कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 15 मकामात पर मजहबी जमात के धरने। एम ए जिना रोड नुमाइश चुरंगी के मकाम पर बंद, शरह पाकिस्तान आयशा मंजिल और इंचोली के मकाम पर बंद, शरह फैसल पर नाथा खान और नेशनल हाईवे मलीर फ्लाईओवर के मकाम पर एक ट्रैक बंद। गोलीमार, 5 स्टार चुरंगी, पावर हाउस चुरंगी और सरजानी में KDA फ्लैट्स के सामने एहतजाज के बायस सड़कें बंद। अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के मकाम पर, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क और गुलिस्तान जौहर में कामरान चुरंगी के मकाम पर भी धरने जारी। एहतजाज के बायस अहम शाहराहों के कहीं एक और कहीं दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल, शहरियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। हुकूमती बयानात कराची वालों को रास्तों की बंदिश से निजात न दिला सके, शहरियों की नकलो हरकत महदूद, कारोबार और शादी ब्याह की तकरीबात मुतासर, परवाजें और ट्रेनें मिस होने का सिलसिला जारी। 2 दिन कबल वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि अवाम को तकलीफ होगी तो सिंध हुकूमत हरकत में आएगी। कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन धरनों का मकसद मामलात ज़िंदगी को मफलूज करना और कारोबार को मुतासर करना है, जिससे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। शाजिया मरी ने मुजाहिरीन को कराची के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में धरने देने का मशवरा दिया, मगर रास्ते खुलवाने के लिए कोई पेशरफ्त न हो सकी। जिला कुरम में अमन अमान और टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश से मुतादिद ग्रैंड अमन जरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जिमी कार्टर जॉर्जिया में अपने घर पर इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर जिमी कार्टर की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान किया है। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। ज़मीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार। वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक 2024 से 2029 तक 5 साल के कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत शरह ख़वानदगी को फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तहानात घर पर मुर्दा पाए गए। 2 बहनें बेहोशी की हालत में मिली हैं। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने फ़ोन अटेंड न होने पर घर का दरवाज़ा तोड़ा। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम और तहकीकात जारी। गवादर में ऑल पार्टीज़ का मरीन ड्राइव पर धरना 15वें रोज़ भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग ख़त्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा ऑल पार्टीज़ ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज़ से बर्फबारी जारी। -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस इस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शुमाली अज़ला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। पंजाब में हर सू धुंध का राज। बरतानिया में नए साल के आगाज़ पर शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया के बेशतर हिस्सों में न्यू ईयर के मौके पर बारिश और बर्फबारी होगी। अंदाज़ा है कि 70 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी। मंगल से शुमाली इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बाज़ हिस्सों के लिए महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी।
यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मुल्कों में अब से तमाम नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर और कीबोर्ड का चार्जर एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB Type-C के चार्जर ही से चार्ज होंगी। अब किसी दूसरी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का कल हफ्ता 28 दिसंबर से शुरू हो गया। इस फैसले से सारिफीन को सालाना $208 मिलियन की बचत होने की तवक्को है, जबकि 1000 टन सालाना फजले से भी दुनिया को निजात मिलेगी। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल वफा अस्पताल पर हमले में मुतअद्दिद लोग झुलस गए, कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद। जुमे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सहूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदादी इदारों का डॉक्टर हसाम अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने नेतन्याहू को प्रोस्टेट निकलवाने का मशवरा दिया है। अंदाज़ा है कि नेतन्याहू को सर्जरी के लिए कई दिन अस्पताल में रखा जाएगा। इलाज की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन केस की समाअत मनसूख कर दी गई है। तुर्की में कैद कलअदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के रहनुमा अब्दुल्ला ओकलान ने अपने हामियों को हथियार डालने पर आमादा करने का इशारा दे दिया। कहा, अस्करियत पसंदों को हथियार डालने के लिए रजामंद कर सकते हैं। अब्दुल्ला ओकलान ने कुर्द नवाज DEM पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज़ ओकलान से जेल में मुलाकात की थी। ओकलान 25 साल से तुर्क जजीरे इमराली की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत के फ्लैटों में लगी आग बुझा दी गई। कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंसेज वाक़े की इतला मिलने के 3 मिनट के अंदर ही पहुंच गई थी। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि सेंचुरियन टेस्ट में टीम ने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन मैच पर गिरफ्त न रख सके। हमें इन कंडीशंस में मुकाबले को अपने हक में करना सीखना होगा। चारों इनिंग्स में दोनों टीमों के दरमियान फ़र्क रहा। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मोहम्मद अब्बास और सऊद शकील ने जो कारकर्दगी पेश की, उसकी वजह से हमें टेस्ट जीतना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल के मयार का कोई मसला नहीं। और सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान जीतते जीतते हार गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। चौथे दिन मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 99 रन पर मेज़बान टीम की 8 विकेटें गिरा दी। फिर कागिसो रबाडा और मार्को येंसन ने शाहीनों के पंजे से मैच निकाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग की, 2 विकेट से अपनी टीम को कामयाबी दिलाई।